जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ झारखंड बोर्ड कक्षा 9वीं का जो है गणित विषय गणित का मॉडल प्रश्न पत्र बताने वाला हूँ 2025 के लिए। अगर आप लोग 29 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि आप लोग को जो है मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। सेट 1, सेट 2, सेट 3। अगर 3 सेट अगर आप लोग अच्छा से रिवाइज कर लेते हैं, अच्छा से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यही तीनों सेट से जो है आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इस तीनों सेट से बाहर जो है क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा। यही तीनों सेट से जो आपका क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप लोग तीनों सेट सिर्फ पढ़ के अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप लोग को A+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। विश्वास कीजिए, आप लोग मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं आज सेट 1 का वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद सेट 2 का वीडियो मैं बना दूंगा, सेट 3 का बना दूंगा। अगर तीनों सेट आप लोग देख के जाइए एग्जाम में, अच्छा से लिख के आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैथ का जो है सेट 1 वीडियो है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7x² + 6x - 2 में x का गुणांक होगा। यहाँ पे देखिए x का गुणांक पूछ रहा है, समझ रहे हैं? x का गुणांक समझ रहे हैं आप लोग ना? तो 7x² 6x - 2 में x का जो गुणांक है 6 है। ठीक है, यहाँ पे अगर x² देखिए गुणांक किसको बोलते हैं आप लोग पता है? जो x से पहले रहता है ना उसी को हम लोग गुणांक बोलते हैं। तो देखिए 6x यहाँ x² का नहीं पूछ रहा है। अगर x² का गुणांक पूछता तो x² से पहले देखिए 7 है तो इसका आंसर 7 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए x का सिर्फ गुणांक पूछ रहा है तो x से पहले क्या है 6 है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4x² + √3x - 7 जो है एक चर में बहुपद है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आते हैं x² - 2x + 5 बहुपद है। तो x² - 2x + 5 किस तरह का बहुपद पूछ रहा है आप लोग से? तो यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर है यानी कि द्विघात बहुपद है। क्लियर। अगर x का जो पावर 3 रहता है तो हम लोग त्रिघाती बोलते हैं। अगर x का पावर सिर्फ 1 ही रहता है तो उसको हम लोग रैखिक बोलते हैं। समझते जाइएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, द्विघात बहुपद है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 99² - 98 का स्क्वायर का मान है। तो इसको आप लोग जब कैलकुलेटर में सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो है बी आएगा, 187 आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बिंदु 1,2 फिर -2, -3 फिर है 2, -3 स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला है x अक्ष से बिंदु -3,5 की दूरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 रेखा पे कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है। तो रेखा पे जो है कोई भी बिंदु जो है के पे होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया हुआ है समीकरण x + 2y = 6 का हल है। तो समीकरण x + 2y को जब आप लोग सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो है सभी आएगा, यानी कि 2 भी आएगा, 0 3 भी आएगा और 6 0 भी आएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 9 दो समांतर रेखाओं की ढलानें होती है। तो दो समांतर रेखाओं की जो ढलान होती है वो समान होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे कहा जाता है। तो जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर होती है उसे हम लोग वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो कहलाता है। वैसा कोण जो 180 डिग्री से ज़्यादा तथा 360 डिग्री से कम होता है उसको हम लोग प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 उस कोण की माप किया है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो। तो उस कोण को हम लोग जो है 60 डिग्री बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दो सर्वाग्रसम आकृति होते हैं, दो सर्वाग्रसम आकृति जो है समान होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है यदि त्रिभुज ABC सर्वाग्रसम त्रिभुज PQR है तब PR का मान जो है क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर PR का जो मान होगा AC होगा। देखिए कैसे होगा, ABC और इधर क्या है PQR है। तो यहाँ पे देखिए
पी आर पूछ रहा है, यानी कि पी आर मतलब पी के बाद क्यू को छोड़ दिया है, यानी कि पी और सबसे फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है। सबसे फर्स्ट में पी है और सबसे लास्ट में आर है, तो पी आर का मान पूछ रहा है। तो इधर से देखिए क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट में क्या है, ए है, सबसे लास्ट में क्या है, ए सी है, सॉरी सी है। तो क्या हो जाएगा, इधर से ए सी हो जाएगा। तो जब यहाँ पी आर दे दिया तो इधर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है, यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:1:6:5 के अनुपात में 3:1:6:5 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 24 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D बराबर 125 डिग्री हो तो कोण A का मान होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 55 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17, दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आता है, वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, जीवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इस जीवा की केंद्र से दूरी होगी। तो देखिए केंद्र से जो दूरी होती है वो एक जीवा की लंबाई माइनस वृत्त की त्रिज्या हो जाती है। तो जीवा की लंबाई देखिए 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर करेंगे तो दूरी निकल जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, अर्धवृत्त का कोण। अर्धवृत्त का कोण खाली स्थान होता है, तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दिया हुआ है, यदि ए बी और सी एक त्रिभुज की 3 भुजाएं की लंबाई है तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए प्लस बी कोण सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दिया हुआ है, कोण का समद्विभाजक। तो कोण का जो समद्विभाजक होता है वो कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है, उसी को हम लोग समद्विभाजक बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 30 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरोन का सूत्र में एस क्या है। तो हीरोन का सूत्र में जो एस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग को पता होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन देखिए हो जाएगा डायरेक्ट 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, वर्ग अंतराल 100 से 120 का वर्ग चिन्ह है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 110। 100 और 120 में क्या होगा, 110 ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27, 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 का माध्य है। माध्य आप लोग को निकालने आना चाहिए। जब माध्य का फॉर्मूला लगेगा तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता दूं, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 2.8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आंकड़ों 4 6 8 9 11 का माध्यक होगा। माध्यक का फॉर्मूला जब आप लोग यहाँ भी लगाइएगा तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, एक असंभव घटना की प्रायिकता होगी। तो एक असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणामों की कुल संख्या क्या होगी। एक सिक्के को 2 बार जो उछालेंगे तो परिणाम की संख्या जो होगी 4 होगी, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है किसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9/25। अगला क्वेश्चन 32 देखिए, बहुपद 3x-2 का शून्यक होगा। तो बहुपद 3x-2 का जो शून्यक होगा वो 2/3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 6x² + 5x-6 का गुणनखंड होगा। तो इसका गुणनखंड जब आप लोग कीजिएगा तो इसका आएगा 2x + 3 3x - 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, निर्देशांक -2,4 का भुज है। तो निर्देशांक -2,4 का जो भुज है -2 ही रहेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 पर स्थित है तो a का मान होगा, तो a का मान जो होगा 5/3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, 55 डिग्री का पूरक कौन होगा। तो 55 डिग्री का जो पूरक कौन होगा 35 डिग्री होता है हमेशा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35 डिग्री। 37 क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में AB बराबर BC और कोण B बराबर 70 डिग्री है, तो कोण A बराबर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, कोण ए बराबर 55 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, यदि एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री हैं, तो इसका चौथा कोण क्या होगा। तो देखिए, एक चतुर्भुज का जो टोटल कोण होता है वो होता है आपका 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 में 3 कोण यहाँ पे दिया हुआ है, तो 3 कोण को सबसे पहले जोड़ेंगे, 75 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, 150 और 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो 360 में से 240 जब घटाएंगे तो 120 आएगा, तो वही जो है 120 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन देखिए, आंकड़े 2, 3, 5, 2, 5, 7, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 4, 1, 5 में 5 की बारंबारता है। तो बारंबारता आप लोग निकालने जानते होंगे, तो निकाल लीजिएगा। तो इस जब निकालिएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, बारंबारता 7 इसका आंसर निकलेगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 60 बार प्राप्त होता है तो जीत की प्रायिकता होगी। प्रायिकता निकालना आप लोग जानते होंगे, तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता दूं, इसका डायरेक्ट आंसर बी हो जाएगा 40/100। तो इस तरह से मैं आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। यही आप लोग को एग्जाम में आएगा ही आएगा, अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।